स्टूडेंट, अभी हम लेते हैं हिस्ट्री का एक नया टॉपिक जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आज हम यूरोप का मैप देखते हैं तो हमें अलग अलग कंट्री दिखती है, जैसे उसमें ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, जर्मनी है, रशिया है, ऐसे बड़े अलग अलग कंट्री हमें दिखती है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप 18 सेंचुरी का अगर आप मैप देखते हो तो ऐसे जर्मनी, इंग्लैंड या बाकी ऐसे देश जो है उनके ऐसे मैप नहीं था। मतलब ऐसा अलग अलग सेपरेट सेपरेट ऐसा मैप नहीं था यूरोप में। तो कैसा मैप था? तो एक्चुअली उस पीरियड में बहुत ही बड़ा अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स थे। मतलब यहाँ पर दिया है कि ओल्ड यूरोप। तो ओल्ड यूरोप मतलब होता है कि उस टाइम में किसी की बाउंड्री लाइन बनी नहीं थी। तो उस टाइम में कुछ यहाँ पर दिया है डिवाइड इनटू किंगडम, डचेस एंड कैंटन्स करके यहाँ पर दिया। तो पूरे यूरोप में क्या होता था, तो कुछ जगह पर अलग अलग लोग जो है वो राज करते थे। जैसे यहाँ पर दिया है कोई किंगडम राज करता था, कई जगह पर डचेस का राज था। यूरोप था तो वो अलग अलग टाइप के जो मोनार्की है, मतलब वहाँ के जो किंग है किंगडम के अंडर में डिवाइड था, वहाँ के डचेस के अंडर में डिवाइड था, वो कैंटन्स के अंडर में डिवाइड था। वहाँ पर अलग अलग टाइप के राज वहाँ पर चलते थे और वहाँ पर वो ऑटोनॉमस उनका वहाँ पर एम्पायर चलता था। जैसे यहाँ पर दिया ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप में वेयर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्ची। यहाँ पर एक आता है कि अगर आप देखते हो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल यूरोप में यहाँ पर बोला कि ऑटोक्रेटिक मोनार्ची थी, मतलब वहां पर उनका ऑटोनॉमस उनका एम्पायर चलता था। मतलब वहां की जो टैक्सेशन है, वहां पर जो ड्यूज हैं वही लगाते थे, वही उनके ऊपर कंट्रोल करते थे। तो ऐसा कुछ अलग ऐसा नहीं था। उसके साथ साथ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर भी ध्यान में रखना है कि आज मतलब ये जो पार्ट था पूरे यूरोप में ऐसे कोई एक ऐसा पूरा एक बाउंड्री लाइन नहीं रहती थी कि वहां पर सिर्फ एक ही भाषा बोली जाएंगी। ऐसा वहां पर नहीं था। मतलब वहां पर कैसा था, तो फिर अलग अलग कल्चर, छोटे छोटे राज थे उस टाइम में। और छोटे छोटे राज होने के कारण वहां पर अलग अलग एम्पायर, कैंटोन और डचेस का राज होने के कारण वहां पर ऐसी कॉमन कल्चर नहीं थी, कॉमन ऐसी लैंग्वेज नहीं थी। तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोली जाती थी। मतलब कौन सी एरिया में कौन सी भी लैंग्वेज रहती थी या फिर कौन सी भी कल्चर और ट्रेडिशन वहां पर रहता था। ऐसा एक कोई कॉमन कल्चर एक जगह पर नहीं रहता था। तो पूरा मिक्सअप था, ऐसा आपको मुझे कहना है। और बाद में हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो उस टाइम रूल कर रहा था, ऑस्ट्रिया हंगरी पर रूल कर रहा था। तो हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल ऑस्ट्रिया हंगरी पर था उस पीरियड में। और बाद में यहाँ पर था जर्मन स्पीकिंग जो लोग हैं वो खास करके टिरोल, ऑस्ट्रिया, सुडरलैंड में थे। मतलब यहाँ पर आता है कि जो खास करके हैब्सबर्ग एम्पायर का रोल जहाँ पर चलता था वहां पर जर्मन भाषाएं बोली जाती थी खास करके। और इटालियन स्पीकिंग इन लोम्बार्डी और वेनेटिया। लोम्बार्डी और वेनेटिया पर भी देखा जाए तो हैब्सबर्ग एम्पायर का रूल चल रहा था, लेकिन वहां पर भी इटालियन लैंग्वेज बोली जाती थी। मतलब ऐसा एक बाउंड्री लाइन में एक ही कल्चर और एक ही लैंग्वेज बोली नहीं जाती थी, वहां पर अलग ऐसे कॉमन कल्चर नहीं थी। ऐसा आप कहना चाहते हैं। इन हंगरी हाफ पॉपुलेशन स्पोक माइगर। तो हंगरी में आधी पॉपुलेशन जो थी वो माइगर भाषा बोलने वाली थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि जो पूरा पुराना जो यूरोप था, तो ये पुराना यूरोप पूरा अलग ही था, वो मिक्सअप था। अलग अलग रूलर वहां पर रूल कर रहे थे, अलग अलग एरिया में रूल कर रहे थे, जिसकी वजह से वहां की कोई कॉमन कल्चर, कोई कॉमन भाषा नहीं थी। बाद में यहाँ पर आता है कि पॉलिश लैंग्वेज जो है वो गैलिशिया में बोली जाती थी। और बोहेमिया और बाकी उन्होंने बोला है कि जो खास करके कुछ लोग खेती भी करते थे, तो खेती करने वाले भी बहुत से लोग रहते थे। यहाँ पर दिया है उनका बोहेमियंस एंड स्लोवैक, ये साउथ नॉर्थ में करते थे। और स्लोवेनियन कॉर्नियोलस में करते थे। क्रोट ये साउथ में और रोमन्स इन ईस्ट में ऐसे खेती वगैरह करते थे। तो ऐसा मतलब ऐसा यहाँ पर दिया है कि कॉमन कल्चर या फिर ट्रेडिशन नहीं थी। तो उस टाइम में ये छोटे छोटे अलग अलग जो किंगडम है, अलग अलग किंगडम में पूरा यूरोप डिवाइड हो गया था। और वहां पर उनके रूल्स और रेगुलेशन चलते थे। वहां के उनके मैन्युअल ड्यूज जो है, उनके टैक्सेशन है, उनके रेवेन्यूज उनके लेते थे। तो ऐसा पूरा जो देश नहीं था। लेकिन आज हम मैप देखते हैं तो हमें अलग अलग देश दिखते हैं, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह। वैसा पूरा यूरोप पहले नहीं था। तो बाद में इन सभी लोगों को एक फीलिंग आने लगी कि अपना देश एक इंडिपेंडेंट देश होना चाहिए। और अपना एक जैसे इंग्लैंड अलग देश होना चाहिए, या फिर फ्रांस तो ऑलरेडी हो गया था, बाद में जर्मनी है, इटली है, स्विट्जरलैंड है। इन सभी देशों को लगने लगा कि अपना देश इंडिपेंडेंट देश होना चाहिए। इस वजह से ये सब कुछ बाद में एक नेशनलिज्म की भावना के कारण वहां पर एक राजा के खिलाफ में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चलते गए और बाद में उनके देश इंडिपेंडेंट हो गए। तो ये पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन, एक पॉइंट जो पेपर में खास करके आपको आता है।
तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जो पॉइंट दिया है अच्छी तरह से लर्न करना है।